Assalamualaikum everyone. This is Asif Kamal, your English teacher. How are you all? I hope all of you are safe and sound at home. As you know, we are dealing with Broadway book. So let's start our today's lecture. All of you are supposed to keep your books with you so that you may get the concept. I was so tired with my first journey. तो मैं अपने पहले सफ़र से बहुत ज़्यादा थक गया था. एंड विद इंटरटेनिंग पीपल फॉर 8 hours टुगेदर, और तकरीबन 8 घंटे मुसलसल लोगों को महफूज करके, मीन के लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करके, मीन के लोगों को तफरी फराम करके मैं थक चुका था. एंड आई कुड हार्डली स्टैंड अप अपॉन माई लेग्स और स्पीक अ वर्ड, और मैं बहुत मुश्किल ही अपनी टांगों पर खड़ा हो सकता और कोई अल्फाज बोल सकता. मैं इनके इस कदर में थक चुका था 8 घंटे मुसलसल लोगों को तफरी फराहम करके, मैं इनके लोगों को महफूज करके, लोगों को इंटरटेन करके, कि मैं अब अपनी टांगों पर बामुश्किल ही खड़ा हो सकता था और बामुश्किल ही बोल सकता था. इट वॉज एट लीस्ट 3 days बिफोर आई रिकवर्ड माई स्ट्रेंथ. तो 3 दिन लगे थे कम अज़ कम मुझे अपनी वो जो कुव्वत थी उसको बहाल करने में. मैंने कि इस कदर में थक चुका था. आई हैड नो रेस्ट एट होम ईदर एज ऑल द नेबरिंग पीपल विद इन 100 mile डिस्टेंस. और हता कि मुझे घर पर भी बिल्कुल आराम मैसर नहीं था, क्योंकि जो पड़ोस के लोग थे, मतलब कि इधर उधर जो पास रहने वाले लोग थे, तकरीबन कोई 100 मील के फासले पर जो लोग रहते थे, हेयरिंग ऑफ माई फेम, तो मेरी शोहरत के बारे में सुनते हुए, फेम शोहरत को कहते हैं, ठीक है, केम टू सी मी एट माई मास्टर्स ओन हाउस. तो वो मुझे मेरे आका के घर पर देखने आए. मीन के वो लोग जो थे इधर उधर के, मीन के जो करीबी लोग थे, तकरीबन कोई 100 मील के फासले पर भी अगर किसी का घर है तो वो मुझे मेरे मालिक, मेरे आका के घर पर वो देखने के लिए आते थे. एंड माई मास्टर डिमांडेड द रेट ऑफ अ फुल रूम वेन एवर द शोड ही शोड मी टू पीपल. और मेरा जो मालिक है, आका है जो मेरा, उसने हमेशा इस बात का मुतालबा किया कि जब भी लोगों को दिखाना था कि वो जो कमरा होता था वो भरा हुआ होना चाहिए. मतलब कितने ज़्यादा लोग होने चाहिए, एटलीस्ट के रूम जो है वो फुल होना चाहिए. फॉर सम टाइम देयर फोर, और बाज़ इसीलिए, आई हैड लिटल रेस्ट ड्यूरिंग द वीक. तो एक हफ्ते के दौरान मुझे बिल्कुल चंद और थोड़ा ही वक्त मिलता आराम करने के लिए. ऑल्दो आई वॉज नॉट कैरीड टू द टाउन, और अगरचे मुझे कस्बे में ना लाया जाता, फिर भी मेरे पास बिल्कुल थोड़ा ही वक्त होता ताकि मैं आराम कर सकूं, रेस्ट कर सकूं. माई मास्टर फाइंडिंग हाउ प्रॉफिटेबल आई वॉज लाइकली टू बी, और जब मेरे मालिक को पता चला कि मैं कितना ज़्यादा मुनाफा बख्श या नफ़ा बख्श हो सकता हूँ, होने वाला हूँ, रिजॉल्व टू कैरी मी टू ऑल द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द किंगडम. तो उसने ये फ़ैसला किया. रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, वैसे तो अज़्म करना, पुख्ता इरादा करना, फ़ैसला करना भी होता है कि वो मुझे इस रियासत के तमाम जो बड़े शहर हैं, अहम शहर हैं, उनमें लेकर जाएगा. हैविंग प्रोवाइडेड हिमसेल्फ विद ऑल थिंग्स नेसेसरी फॉर अ लॉन्ग जर्नी एंड सेटल्ड हिज अफेयर्स एट होम, और इस लंबे सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी अशिया अपने साथ लेकर और घर पर तमाम तर मामलात जो थे वो तय करके, ही टुक लीव ऑफ हिज वाइफ एंड ऑन द 17th of August 1703, अबाउट 2 months आफ्टर माई अराइवल. और फिर उसने क्या किया, अपनी बीवी से इजाज़त लेकर 17 अगस्त को 1703 में, तकरीबन मेरे आने के 2 महीने बाद, वी सेट आउट फॉर द metropolis situated near the middle of that empire and about 3000 miles away from our house. अब उसने क्या किया, तो हम मेट्रोपोलिस क्या होता है, कैपिटल को कहा जाता है, कैपिटल सिटी जो होता है,
या एक इम्पोर्टेंट सिटी जो होता है उस रीजन का, उसको कहा जाता है। तो हम लोग इनके मेट्रोपोलिस कैपिटल जो था उस शहर के लिए निकल गए, जो कि तकरीबन उस इनके रियासत में तकरीबन कोई 3000 किलोमीटर या 3000 माइल्स के फासले पर था हमारे घर से। मीन की 3000 मील के फासले पर था मेट्रोपोलिस जो था हमारे घर से। तो वो उस सफ़र के लिए निकल गए। माई मास्टर मेड हिज डॉटर क्लमडल क्लिच और राइट बिहाइंड हिम। तो उसने अपनी बेटी जो थी उसको भी अपने साथ लिया। शी कैरिड मी ऑन हर लैप इन अ बॉक्स टाइड अबाउट हर वेस्ट। तो वो मुझे अपनी गोद में लेकर बैठी थी और एक डब्बे में बंद किया हुआ, जो कि उसने अपनी कमर से बांधा हुआ था। वो डब्बा भी क्या था, बॉक्स जो था उसने अपनी कमर से लड़की ने बांधा हुआ था। वी ट्रैवल्ड कंफर्टेबल डिस्टेंसेस of not more than 100 miles a day for Glumdalclich in order to spare me। और हम तकरीबन जितना मुमकिन होता 100 माइल से ज़्यादा, 100 मील से ज़्यादा एक दिन में सफ़र ना करते। और ग्लमडलक्लिच के लिए इन ऑर्डर टू स्पेयर मी, कि मुझे खुला छोड़ने के लिए। स्पेयर मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, टू लीव। Complained she was tired and with the trotting of the horse, कि वो कहती कि घोड़े की चहलकदमी से, ट्रॉटिंग मीन के चलने से, कदम उठाने से वो क्या है कि वो थक गई है। इसलिए ये बहाना करके वो मुझे क्या करती, थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ती। She often took me out of the box at my request, और अक्सर वो मेरी दरख्वास्त पर मुझे उस बॉक्स से बाहर निकालती। टू गिव मी एयर एंड शो मी द कंट्री, ताकि मुझे वो मुल्क दिखा सके और मुझे कुछ हवा भी मिल सके। बट ऑलवेज हेल्ड मी फास्ट ब लीड स्ट्रिंग्स, और हमेशा मुझे वो क्या करती, वो जो रस्सियाँ थी उनसे वो मजबूती से पकड़े रखती। वी क्रॉस्ड 5 or 6 rivers much broader and deeper than the Nile और द गैंग्स, और हमने तकरीबन कोई 5 से 6 दरिया क्रॉस किए, जो कि दरिया नील से और दरिया गंग से ज़्यादा गहरे थे। एंड देयर वाज हार्डली अ रेवलूट सो स्मॉल एज द थेम्स एट लंदन ब्रिज, और उनके ऊपर जो था वो बिल्कुल ही छोटा सा ब्रिज होता था, जैसे कि वो लंदन जो रिवर थीम्स वो लंदन में है ना, तो उसके ऊपर जो वाक़ है। We traveled for 10 weeks and I was shown in 18 large towns beside many villages, और हमने तकरीबन को 10 हफ्ते सफ़र किया और मुझे कोई 18 बड़े कस्बों में दिखाया गया। हालांकि उसके अलावा छोटे छोटे कस्बों में मीन के वो जो देहात थे उनमें भी मुझे दिखाया गया। मीन के मेरा जो शो या वो जो लोगों को तफरीहात के लिए वो दिखाया जाता था इसको। बिफोर वी अराइव्ड एट द मेट्रोपोलिस कॉल्ड, और इससे पहले कि जब हम मेट्रोपोलिस मीन के द कैपिटल वो जो दारुल खिलाफत है उसमें पहुँचे, इन देयर लैंग्वेज उनकी ज़बान में, लॉर्ड रलगढ़ और प्राइड ऑफ द यूनिवर्स, ये उसका नेम है। प्राइड ऑफ यूनिवर्स भी उसको कहा जाता है। ऑन द 26th day of October, 26 अक्टूबर को। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। होपफुली ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा आप सबके लिए। इट इज़ लाइक अ स्टोरी, लाइक अ फैंटेसी सी स्टोरी है आपके सबके लिए भी। वैसे इसका जो यौन मीन के इसकी जो टाइप ऑफ राइटिंग है, किस किस्म का ये राइटिंग है, तो ये फैंटेसी ऑलरेडी पहले मैं आपको भी बता चुका हूँ एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, जब हम इसको स्टार्ट करने लगे थे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।